नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल शिटोमैटिक में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गूगल फ़ोटोज़ के बारे में। गूगल फ़ोटोज़ है क्या, इसकी क्या ज़रूरत है और आप इसको क्यों यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गूगल फ़ोटोज़ है क्या। गूगल फ़ोटोज़ एक गूगल की तरफ से ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको बहुत हेल्प करती है अपने फ़ोटोज़ को, जो आपके मेमोरीज़ हैं, पुरानी फ़ोटोज़ हैं, उन सबको एक जगह संभाल के रखने में। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए कहूँ, अगर आपने अपने फ़ोन पे पहले ही गूगल के अकाउंट बना रखा था और गूगल फ़ोटोज़ डाउनलोड कर रखी थी और वहाँ पे जितने भी फ़ोटोज़ आपने सिंक कर रखा था, अगर आप 2010 से बात करें या 20 से बात करें, जितने सालों में आपने सिंक करे हो वो सारे फ़ोटोज़ आपके मोबाइल फ़ोन पे दिखेंगे या फिर वेब ब्राउज़र पे भी आप जाके देख सकते हैं अगर आपने सिंक कर रखा है। अगर आपने सिंक नहीं किया है तो आप नहीं देख पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपके पास एक गूगल के अकाउंट होना चाहिए। गूगल के अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही आसान है। आप गूगल पे जाएंगे, अपने अकाउंट क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद आप गूगल के फोटोज़ में जाएंगे इस तरीके से। जैसे ही आपके गूगल के अकाउंट क्रिएट हो जाता है, आपको इस 9 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे फोटोज़ में चले जाना है। उसके बाद ये मेरे पुराना अकाउंट है जहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ रखे हैं काफ़ी दिन पहले का। तो मैं एक बार दिखाता हूँ कि कितने पुराने मेरे पास फ़ोटोज़ पड़े हैं। अगर मैं आपको स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे आपको 2012 से दिखेगा, 2017, 19, 20, 21, 22 और ये 23 का। तो मैंने 2012 से लेकर अब तक के जितनी फ़ोटोज़ हैं सारे संभाल के यहाँ पे रखे हैं। तो कैसे किया मैंने, ये सब हम देखते हैं आगे चल के, ठीक है। तो फिलहाल आपको समझ में आया होगा कि गूगल फ़ोटोज़ क्या कर सकता है। गूगल फ़ोटोज़ आपके जितने भी फ़ोटोज़ हैं उनको संभाल कर रख सकता है। आप अपने तरीके से एल्बम बना सकते हैं। हो सकता है आपने कहीं विजिट करा हो सकता है आपने कहीं टूर प्लान करा हो, तो उन सब के अलग अलग छोटे छोटे एल्बम बना के आप रख सकते हो। और सबसे मज़े की बात यह है कि अगर आपने कोई एल्बम बना रखा है तो उस एल्बम को आप शेयर भी कर सकते हो किसी और के साथ, या फिर एक लिंक बना सकते हो उसका और उस लिंक को शेयर कर सकते हो अपने सर्कल में, ताकि वो भी आपके फ़ोटोज़ को एक्सेस कर पाएँ, व्यू कर पाएँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप गूगल फ़ोटोज़ को यूज़ कर सकते हैं। ये रही बेसिक चीज़ें। अब बात करते हैं कि इसको सिंक कैसे करना है। अगर आपने गूगल फ़ोटोज़ तो आपने डाउनलोड कर ली अपने मोबाइल पे या अपने डेस्कटॉप पे आपके पास है, तो सिंक कैसे करेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, आपको लॉगिन करने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आप करेंगे सबसे पहले सिंक। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे, जहाँ पे हम इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। ओपन करना है अपने गूगल फ़ोटोज़ को। उसके बाद जिस अकाउंट से आपने साइन इन कर रखा है, जिस अकाउंट को आप सिंक करना चाहते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ मल्टीपल अकाउंट है, तो मैं चाहता हूँ कि इस वाले अकाउंट पे मैं सिंक करूँ, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद जैसे आप अकाउंट सेलेक्ट करोगे कुछ ये ऑप्शंस आपको देगा, फाइंड फोटोज़ बाय फेस, ठीक है, ओके किया आपने और अपने अकाउंट पे क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको आना है नीचे और गूगल फ़ोटोज़ सेटिंग है, इसमें क्लिक करना है आपको। उसके बाद है बैकअप। बैकअप में जाना है और इसको ऑन करना है। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आपको स्टोरेज दिखाएगा कितनी कितनी स्टोरेज आपके पास अवेलेबल है और बैकअप की क्वालिटी आप क्या चाहते हैं कि स्टोरेज सेवर के हिसाब से या बैकअप क्वालिटी जो चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। ओरिजिनल क्वालिटी में करेंगे थोड़ा सा हो सकता है कि आपके डेटा ज़्यादा कंज्यूम हो, तो आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका डेटा ऑटोमेटिक कंज्यूम भी हो सकता है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं इसको तो बैकग्राउंड में ये चल रहा होगा और आपका जो डेटा है, अगर आप डेली यूजर है, कुछ आपको लिमिट्स मिलती है तो अपने आप ही कंज्यूम हो सकता है कुछ दिनों तक, जब तक ये सिंक चल रहा होगा। तो इसको बैकअप को ऑफ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैकअप ऑन करते हैं और क्वालिटी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे चूज़ करते हैं कि कब बैकअप हो। यूज़ मोबाइल डेटा टू बैकअप मैंने इनेबल कर दिया। वीडियोस नहीं चाहिए मुझे, तो मैं इसको इनेबल और डिसेबल अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बैकअप ऑन करना है। बैकअप ऑन करने के बाद बैक करेंगे और आप देखेंगे जो आपके फ़ोटोज़ हैं वो इस तरीके से सिंक होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे टिक मार्क होना शुरू हो जाएगा और जो जो टिक मार्क नहीं है आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, तो ये कुछ एक सर्कल से बना हुआ है। ये जब तक ये सिंक होगा, बैकअप हो रहा होगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारा फ़ोटोज़ हैं और ये हो जाएगा मेरा जितना डेटा है कंज्यूम। तो मैं नहीं चाहता कि इसको मैं अभी स्टार्ट करूँ। बैकअप को बंद कर देते हैं इस तरीके से और हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया कि कैसे आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आप किस तरीके से बैकअप को इनेबल करते हैं ताकि आपको जो फ़ोटोज़ हैं वो मोबाइल से वेब पे आ सके, एक गूगल फ़ोटोज़ पे आ सके, आप उसको शेयर कर सकें, ठीक है। तो शेयर करने वाला प्रोसेस मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अब इसके लिए चलते हैं हम वापस से अपने सिस्टम पे। तो मैं आपको फ़ोटोज़ कुछ दिखाता हूँ कैसे काम करता है ये। अब आपने यहाँ पे देखा कि फ़ोटोज़
एक्सप्लोर, शेयरिंग, ये सारा कुछ आपको ऑप्शन दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। इसके अलावा एक और ऑप्शन आपको मैं दिखा देता हूँ अपलोड का। अगर आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम में जो फोटोज़ है उसको भी अपलोड कर दें तो यहाँ पे आपको जाना है और कंप्यूटर या गूगल ड्राइव जहाँ पे आपके पास है, ठीक है, जो भी सोर्सेस हैं, ये बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, तो इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। एक और मजे की बात है कि स्कैन फोटोज़ विद योर फ़ोन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप स्कैन कर सकते हैं, फ़ोटो स्कैन इस तरीके से, और उन सब फोटोज़ को आप ला सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें अपलोड में जाना है और अपलोड में जाने के बाद हमें मिलता है ऑप्शन कंप्यूटर का, गूगल ड्राइव का, ट्रांसफ़र फ्रॉम फोटोज़ कलेक्शन, ट्रांसफ़र फ्रॉम फोटोग्राफी सर्विसेज, डिजिटाइज फिजिकल फोटोज़, बैकअप फ्रॉम योर कंप्यूटर, स्कैन फोटोज़ विद योर फोन। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलता है, इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करके आप अपने फ़ोटोज़ को यहाँ पे ला सकते हैं। उसके बाद आप इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ किसी एक पर्सन को देखना चाहूँ कि उसके फ़ोटोज़ कितने हैं, तो वो फ़िल्टर आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। आपको इसके लिए आना है एक्सप्लोर पे, और एक्सप्लोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है पीपल एंड पेट्स का, व्यू ऑल करेंगे और यहाँ पे जितने भी फ़ोटोज़ हैं आप इसको स्कैन करके यहाँ पे फ़ोटोज़ देख सकते हैं। तो मेरे फ़ोन पे जितने भी फ़ोटोज़ मैंने आज तक लिए हैं उन सब के यहाँ पे एक एक इमेज मुझे दिख जाएगी, ठीक है, कौन कौन है मेरे फ़ोटोज़ के अंदर। तो उसको मैं आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ और किसी एक फ़ोटोज़ वाइज उसको सॉर्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं इस तरीके से कि उसके टोटल कितने फ़ोटोज़ हैं आप वो भी यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक क्या कर सकते हैं, एल्बम क्रिएट कर सकते हैं या फिर एक्सप्लोर कर सकते हैं किसी पर्सन वाइज नहीं करना चाहते, प्लेस वाइज कर सकते हैं। प्लेस वाइज नहीं करना चाहते, हो सकता है आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो, उन डॉक्यूमेंट को ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, हो सकता है टेक्स्ट मैसेज हो, नोटबुक हो, सिग्नेचर हो, हैंड राइटिंग हो, डॉक्यूमेंट हो। डॉक्यूमेंट में आपके पास अलग अलग टाइप मिल जाते हैं, जैसे कि टेक्स्ट मैसेज, नोटबुक, सिग्नेचर वाइज, हैंड राइटिंग वाइज, डॉक्यूमेंट वाइज, रिसिट वाइज, पोस्टर्स वाइज। तो इस टाइप के जितने भी आपने फ़ोटोज़ आज तक खींचे हैं, कलेक्ट करे हैं, उन सबको आप अलग अलग तरीके से ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं प्लेसेस की बात कर रहा था, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ग्रेटर नोएडा, न्यू दिल्ली, नोएडा, दिल्ली, तो ये सारा कुछ मुझे यहीं पे दिख जाता है, ठीक है। ऐसे ही थिंग्स जैसे कि डैम है, बोट है, बर्थडे है, स्काई लाइन है, डांसिंग है, स्विमिंग है, स्टैचूज हैं, ठीक है। तो जो भी आपने अब तक किए हैं उन सब के आपको यहाँ पे पूरा डिटेल मिल जाती है और उसी वाइज आप उसे सर्च कर सकते हैं। ऐसा होता था कि पहले मुझे एक अगर फ़ोटोज़ ढूंढना है, पुराने फ़ोटोज़, या हो सकता है कि मुझे एक डॉक्यूमेंट ढूंढना है, तो बहुत परेशानी होती थी। लेकिन जो गूगल फ़ोटोज़ है इसने बहुत आसान कर दिया। आपको डॉक्यूमेंट में जाना है और जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो आप आसानी से अपने डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हैं। अलग से आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ ढूंढने की। और तो और यहाँ पे आप सिर्फ डॉक्यूमेंट लिखेंगे तब भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा जितने डॉक्यूमेंट हैं, या आपने अगर कोई फ़ोल्डर बना रखा है तो वो भी आपको दिख जाएगा। मैंने फ़िलहाल यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना रखा है और इसके अलावा मान लो मैं डॉक्यूमेंट्स करता हूँ, इसको सेलेक्ट करते हैं, जो कुछ एल्बम नहीं है, तो यहाँ पे आप देखो डॉक्यूमेंट लिखने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट है मेरे पास वो सारा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं अपने फ़ोटोज़ में से कोई भी एक चीज़ को, किसी भी एक टॉपिक पे, किसी भी एक प्लेस पे, किसी भी एक टाइप के आप कह सकते हो किसी के नाम से, अगर आपने नाम लेकर रखा है तो, जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम लिख रखा है कुछ लोगों के, ठीक है, तो उनमें से किसी को मैं ढूंढना चाहता हूँ, ठीक है। याशिका ढूंढना चाहता हूँ तो याशिका के जितने फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे वो है, किसी ग्रुप में है, चाहे सिंगल है, चाहे कुछ भी है, वो सारा कुछ मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप एक गूगल फ़ोटोज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, बहुत आसानी से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और तो और मज़े की बात ये है कि आपने पुराने एल्बम देखा होगा, घर में बहुत सारा सजा कर रखा होता था। अब उसमें डिफ़िकल्टी ये थी कि फट गया या फिर किसी ने गिरा दिया तो कुछ हो गया, पानी पड़ गया तो ख़राब हो गया, कुछ न कुछ होता था। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं। आप किसी को अपने फैमिली फ़ोटोज़ दिखाना चाहते हैं तो शुरू से लेकर एंड तक आप इतने सारे फ़ोटोज़ आप दिखा सकते हैं एक साथ, वो भी टाइम लाइन वाइज कि कब कैसा थे, ठीक है। आप दिखाना चाहते हैं अपने बच्चे के फ़ोटो की, ठीक है, 2010 में ऐसा था लेकिन 2023 में ऐसा है, तो उसके बीच के जितने भी ड्यूरेशन के फ़ोटोज़ आपने इकट्ठे करे हैं उन सबको एक साथ आप एक जगह रख सकते हैं। तो ये है गूगल फ़ोटोज़ की कमाल। और इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें और कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा शिकायत होती है कि एक आप मान लो हस्बैंड वाइफ हैं और आपने फ़ोटो खींचे हैं हस्बैंड ने, ठीक है, वाइफ के फ़ोन पे नहीं है और वो एक्सेस करना चाहती हैं, ठीक है, या फिर वाइफ के फ़ोटोज़ हैं आप एक्सेस करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। उसके लिए हमारे पास एक शेयरिंग ऑप्शन है यहाँ पे। और शेयरिंग का सबसे मज़े वाली बात यह है कि
आप शेयर कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। हम उसे समझते हैं कि कैसे शेयर करना है आपको। जैसे कि मैंने अपनी वाइफ की जो फ़ोन है, जो अकाउंट है, उसको यहाँ पे ऐड कर रखा है, तो मैं जो फ़ोटो खींचता हूँ और जो वो फ़ोटो खींचते हैं अपने फ़ोन पे, दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करा, वो अपने फ़ोन पे देख सकते हैं जाके कि क्या क्या है। अगर मैंने सिंक कर रखा है, अगर मैंने सिंक नहीं किया है तो दिखाई नहीं देगा। जैसे कि मेरे वाइफ का है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो जितने उसने फ़ोटो खींचे हैं वो सब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। जो अब तक कर सिंक है, जो सिंक नहीं है उसको मैं नहीं देख पाऊँगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको सेटिंग में जाना है आपको, और यहाँ पे है पार्टनर शेयरिंग का ऑप्शन, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे अकाउंट में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेटअप कर रखा है, तो यहाँ पे सेटअप करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो इसके लिए हम चलते हैं एक और मेरा जो अकाउंट है तो वहाँ पे। तो यहाँ पे हम शेयर करके देखते हैं कि पार्टनर शेयरिंग कैसे काम करता है, ठीक है। इसके लिए आपको शेयरिंग में जाना है, या फिर यहाँ पे सेटिंग में जा सकते हैं आप। सेटिंग में जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे पार्टनर शेयरिंग। पार्टनर शेयरिंग में आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि चूज स्टार्ट डेट, किस डेट से कब तक के डेटा आप वहाँ पे दिखाना चाहते हैं, तो इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट डेट में जाके। या फिर आप चाहते हैं कि किसी सर्टेन पीपल का आप फ़ोटोज़ दिखाना चाहते हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन कौन से पर्सन के फ़ोटोज़ आप दिखाना चाहते हैं। तो हम फिलहाल लेके चलते हैं ऑल फोटोज़ को, नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पे मेरे पार्टनर का मैं ईमेल एड्रेस ऐड करता हूँ यहाँ पे। तो एक हम दूसरा अकाउंट ले लेते हैं, ईमेल बिल्कुल सही है, सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, सेंड इनविटेशन करते हैं, इनविटेशन सेंड। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद उस अकाउंट पर जाना है, गूगल फोटोज़ में जाना है, और यहाँ पे आप देखो एक नोटिफिकेशन आ चुका है शेयरिंग में, इसमें क्लिक करना है आपको, व्यू इनविटेशन करना है, उसके बाद एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्ट करने के बाद जो भी फ़ोटोज़ आप वहाँ पे अपलोड करेंगे वो यहाँ पे व्यूएबल होगा। और ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने फ़ोटो सारे शेयर करें तो यहाँ पे नेक्स्ट करके सेम सेटअप आप कर सकते हैं, सेंड इनविटेशन। अब ये वाली जो इनविटेशन है दूसरे अकाउंट पे गया होगा जहाँ पे हमने अभी शेयर किया था, जिस अकाउंट से शेयर किया था। यहाँ पे चलते हैं हम गूगल फ़ोटोज़ में, शेयरिंग में जाके देखते हैं। तो यहाँ पे आके देखते हैं हम वापस से शेयरिंग में, पार्टनर शेयरिंग ऐपशीट के साथ इनविटेशन सेंट है ऑलरेडी, ठीक है जी। रीलोड कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक बारी, और जो फ़ोटोज़ है वो हमें दिखना शुरू होगा अगर कुछ फ़ोटोज़ वहाँ पे है तो। फ़िलहाल यहाँ पे भी कोई फ़ोटोज़ नहीं है और ना ही मेरे इस अकाउंट में कोई फ़ोटो है, लेकिन हम इसको टेस्टिंग करने के लिए कुछ अपलोड कर लेते हैं कंप्यूटर से। तो यहाँ पे मैं कुछ फ़ोटोज़ ले लेता हूँ सैम्पल के लिए और ओपन करते हैं इनको, ओरिजिनल क्वालिटी, कंटिन्यू, ठीक है। तो 5-7 हो गए अपलोड सारे के सारे। एक कौन से अकाउंट पे है, हमारा ऐपशीट हिंदी के अकाउंट पे, और दूसरा अकाउंट हमारा है यहाँ पे शीटोमैटिक का। कोई फ़ोटो नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन यहाँ पे ऐपशीट में एक व्यू फ़ोटोज़ का ऑप्शन है और मैं क्लिक करके यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे सारे फ़ोटोज़ यहाँ पे दिख रहा है। इसको डन कर देते हैं, चूज़ व्हाट टू ऑटो सेव, ठीक है। तो इसी को करते हैं जी, सी ऑल फोटोज़, ठीक है। टर्न ऑटो सेव को भी आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड करके डन कर सकते हैं, जो कि सेम चीज़ें हमने किया है। इसको क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, अब जो फोटोज़ मैं वहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे दिखेगा। तो इसे हम कहते हैं पार्टनर शेयरिंग। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे ऑटोमेटिक दिख रहा होगा, जब भी आप जाके चेक करेंगे क्या क्या फ़ोटोज़ उसने अपलोड करी है, यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये आपको बहुत जगहों पे काम आ सकता है। हो सकता है आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपको बार बार फ़ोटो शेयरिंग की दिक्कत आती हो, तो इस तरीके से आप अपने एक जगह पे फ़ोटो अपलोड करेंगे, दूसरे को भी दिखेगा। और बहुत ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि अगर आपने कोई टूर प्लान करा है और अपने दोस्तों के साथ आप बहुत जगहों पे गए हैं और उन फ़ोटोज़ को आप लेके आना चाहते हैं अपने पास, तो क्या होता है कि टाइम लग जाता है उसमें। तो क्या करेंगे आप, उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल फ़ोटोज़ में फ़ोटो सारे डाल देने हैं और आईडीज़ जस्ट ऐड करनी है जो फ़ोटोज़ आपके पास है। उसके बाद
वो फ़ोटोज़ आप भी देख पाएंगे और वो भी देख पाएंगे। तो इस तरीके से आप पार्टनर शेयरिंग को यूज़ कर सकते हैं ढंग से। उम्मीद करता हूँ फंक्शनैलिटी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। तो आगे चलते हैं इसमें, क्योंकि ये डिटेल्ड ट्यूटोरियल है, हम पूरी चीज़ें सीखेंगे, इसमें कोई भी चीज़ नहीं स्किप करने वाले हैं। इसमें अलग अलग टाइप के आप एल्बम बना सकते हैं, क्रिएट एल्बम। जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि जो फोटोज़ मेरे पास शेयर हुए हैं वो आइकन्स थे, तो उनके लिए मैंने एक नाम दे दिया आइकन्स एल्बम। ऐड फोटोज़, जो मेरे पास अवेलेबल फ़ोटोज़ हैं उसको मैं ऐड कर सकता हूँ, या फिर सेलेक्ट करता हूँ अपने कंप्यूटर से, ठीक है। जो शेयर्ड है उसको मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उसका ओनर मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे चाहिए जो मेरे पास फ़ोटोज़ है, मैं इन्हीं को फिर से वापस अपलोड करता हूँ और कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद इस आइकन्स के अंदर जो मैंने फ़ोटोज़ अभी अपलोड किए हैं वो सारे दिख जाएंगे। तो सारे हो गए अब अपलोड, ठीक है। आप यहाँ पे इस तरीके से इसको देख सकते हैं। बैक करते हैं तो एक हमने एल्बम क्रिएट किया है, इसमें 7 आइकन्स हैं, 7 इमेजेस हैं, ठीक है, इस आइकन एल्बम के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एल्बम क्रिएट कर सकते हैं इसको। और जब भी आपको सर्च करना है तो एक्सप्लोर में जाकर आप उसे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस और दिखते हैं आपको। फेवरेट का है, क्रिएशंस का है, कैटेगरीज का है, ठीक है। उसमें आप देखो कितने सारे हैं, स्क्रीनशॉट, सेल्फी, वीडियोस, मूवीज़, कॉलेजेस, एनिमेशंस एंड सेव क्रिएशंस। तो इतने सारी चीज़ें आपके पास हैं, आप एक एक करके एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो हमने मेन चीज़ें हैं कि सारी कवर कर ली हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई चीज़ें हैं जो मैंने मिस कर दी है, छोड़ दी है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि मैं आपको उसके बारे में और डिटेल में बता सकूं, ठीक है। फिलहाल ये थी आज की वीडियो जिस पे हमने बात की गूगल फ़ोटोज़ के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।